के करीब आ सकता है, 85 से 95 महागठबंधन आ सकता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजद को पीछे खिसकती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अंदर, एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है और एनडीए को आगे जेडीयू खींच रही है। नीतीश कुमार का जादू चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जेएसपी को 0 से 5 और अन्य के खाते में 5 से 10। ये अन्य कौन से हो सकते हैं रूबिका? ये एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू। जेडीयू इस वक्त आपको बता दें कि बहुत बड़ा आंकड़ा अपने पाले में लाती हुई दिखाई दे रही है। वहां पहले मुझे लगता है अभी 35 से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में क्लोज फाइट हो सकती है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। एनडीए में क्लोज फाइट होगी वो भी, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है कि महागठबंधन की आरजेडी मैं फिर कह रहा हूं पार्टी वाइज या फिर थर्ड नंबर पर बनती है यहाँ पर बीजेपी। पार्टी वाइज डाटा हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके समक्ष हमारी टीम लेकर आएगी। लेकिन ये इस समय आंकड़े बहुत बड़े हैं। एनडीए के खाते में 140 से 150 आती हुई दिख रही हैं। जिज्ञासु हमारे साथ है राजद के। झटका है अभी तक एग्जिट पोल के अंदर, अधिकतर एग्जिट पोल आपको पीछे ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल है इसमें भी आंकड़ा एनडीए का भारी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं जिज्ञासु जी। नहीं म्यूट तो नहीं हूँ, मैंने तो बोलिए। मैंने कहा कि ये जो भी आपके सामने ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं उसमें ये लोग फील गुड करते रहें, बिहार शाइनिंग कराते रहें, लेकिन जो बिहार की बदहाली है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, लूट हत्या अपहरण छिनैती इसके आंकड़े बढ़े हैं, तो उन सब के खिलाफ एक विद्रोह के तौर पर लोग बाहर निकले हैं घरों से। ऐतिहासिक एक प्रदर्शन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किया और हमारी सरकार बन रही है। हम आश्वस्त नतीजे कुछ और बता रहे हैं, आपका अपना मत क्या है? दीजिए ना। हाँ तो आप बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है? आप एक आंकड़ा दे दीजिए। 243 में से महागठबंधन को कितनी, पर्सनली आरजेडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, आप अपना आंकड़ा भी रख दीजिए। इतना तो प्लेटफॉर्म दिया ही जा सकता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। रूबिका जी, आपने मुझे जितना वक्त बोलने के लिए दिया है इसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा न तो ज्योतिष शास्त्र में यकीन है और वैदिक युग से लेकर आज तक हमको जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि हम भविष्यवेत्ता हो सकें। पर इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और बिहार के आम आवाम को कहना चाहता हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं है, और सुधांशु जी का ज्योतिष शास्त्र में यकीन है ये मैं जानता हूं। और सुधांशु जी आप पेशे से इंजीनियर हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी आपका यकीन है। क्या आपको लगता है ये एग्जिट पोल के ज्योतिषी इस बार सही होंगे या गलत हो जाएंगे? पहली बात, मैं जैन जिज्ञासु जी की उस बात का संशोधन कर दूं। उन्होंने कहा वैदिक काल से आज तक ज्योतिष जानने का वो नहीं है, तो भाई साहब भविष्य अगर सबसे पहले देखा गया था तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा था। उन्होंने रामायण पहले ही लिख दी थी, भगवान राम से पहले ही लिख दी थी रामायण घटित हो। और वाल्मीकि समाज आज की डेट में शेड्यूल कास्ट में आता है और उस शेड्यूल कास्ट का वो वर्ग है जिसको आप लोगों ने धारा 370 के तहत जन्म से अपने व्यवसाय से बांध रखा था कश्मीर में कि वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी कर लेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। आप लगातार बोल रहे हैं, अब आते हैं आप कैमरे संग नहीं जुड़े हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले सुधांशु जी बोलते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रख सके, ठीक है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सुधांशु जी, संक्षेप में सर। हाँ, तो मैं पहली बात तो मैंने जैन जी की इस बात में संशोधन कर दिया, ये जो मैकॉले और मार्क्स का दुष्प्रचार है उसके अनुसार। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैन जी ने एक और बात अच्छी की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। बिहार के पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के विषय पे, उसमें यह भी कहा था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में हम आगे दिखाए जा रहे थे। यानी उनका यह कहना है कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, उनका विचार इसके साथ उन्होंने साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। तो राहुल गांधी जी की बात का खंडन करने के लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आपकी बात का खंडन मैंने महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण से दे दिया। और इतना ही नहीं, वैदिक काल से लेकर आज तक पीछे भी जाने का अधिकार था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत पास्ट में जाके लिखी थी। ओके, सत्यप्रकाश जी काफी देर से और महर्षि वेदव्यास की माता जी मछुआरिन थी। ओके, सत्यप्रकाश जी नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट
जैन जिज्ञासु, विल कम बैक टू यू। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन नीतीश कुमार, इफ यू कैन, मैं WWF के एक स्टार को याद करूं तो अंडरटेकर की तरह निकले, देर से आए लेकिन सबसे मुस्तैद होकर आए। मतलब खुश तो बहुत होंगे आज तुम, वो डायलॉग जो है आपके लिए है। नीतीश कुमार का अपना मैजिक है, कोई उनको अंडर एस्टिमेट करे ये उनकी अपनी भ्रामिकता है, वो अपनी मानसिकता है। अब जयंत जिज्ञासु को ठीक है, भविष्य पर यकीन नहीं है, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी कर भी रहे हैं, दूसरों को कम आंक रहे हैं, तो कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को हम समंदर नजर आए कैसे? जी। तब उर्दू की बात चली तो मैंने एक बात कह दी। सवाल है कि ये एनडीए के भरोसे की सरकार के खिलाफ, एक छलावे वाले लोगों के खिलाफ एक हमारा संघर्ष था। महागठबंधन का छलावा था और एनडीए का जनता के बीच एक भरोसा था, जनता का अटूट भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। यह चुनाव और ये आपका एग्जिट पोल साबित कर रहा है। अगर एग्जिट पोल सही नहीं साबित हो पाता, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हरियाणा में नहीं सही साबित हो पाए। एक बार बिहार के संदर्भ में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, वो 2015 का चुनाव है। 2015 मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी Exact poll नहीं गलत होता। साबित उसमें भी होते हैं। 2015 में ना आधे का है, आधे का एग्जिट था। पोल सही थे। अच्छा, इसमें करीब अब हमारे साथ पोल ने डिप्टी एक सीएम इशारा बिहार दिया के है, विजय सिन्हा जुड़ तो चुके हैं, आपको जरा उनका रुख उनका रुख कर सकते हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही है, और बड़ी पार्टी नेक टू नेक फाइट आप ही दोनों में दिख रही है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी या फिर जेडीयू? देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि वो हमारे अनुभवी नेताओं का डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किए हैं। और ये एग्जिट पोल अनुमान है, जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा तो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जमीन पर फील्ड में रहे हैं, लोगों की भावनाओं को देखा है। 2010 का उत्साह और उमंग हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। हमारे वोटर साइलेंट वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर शोर मचाने वाले थे। लेकिन सिन्हा साहब, एक आंकलन ये लगाया जा रहा था, जब वोटिंग के दिन पर आपकी राजद के एक एमएलसी के साथ झड़प हो गई, बहसमबाजी हो गई, आप बूथ जा रहे थे, तो डिप्टी सीएम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो देखो क्या होगा। तो इसको लेकर एक आरजेडी ने बोला डिप्टी सीएम को गली गली कूचे कूचे भटकना पड़ रहा है वोट के लिए। कितने गुस्से में आ रहे हैं वो? लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बता दूं कि ये राजद वाले लोग जो खुल करके इनके गुंडे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था, मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहा था जहां उनकी दबंगई थी। इसलिए मैं हमेशा एक कार्य करता रहा हूं और अपने लोगों के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए। आपकी अदावत सर नहीं तो नहीं है विजय सिन्हा साहब, आप तो हमारी न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में भी सवार हुए थे, आप छठी बार चुनावी मैदान में है, आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है सर? और ये भी कह रहे हैं कि आपके अपने जो हैं इस बार आपकी मदद नहीं कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं चुपके से नाम भी ले लेती हूँ, जेडीयू के लल्लन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको लखीसराय पर, आपके साथ बड़ी तगड़ी फाइट है उनकी। नहीं, सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला है, और आप तो हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप तो भली भांति हर परिस्थिति को देखे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो प्रहरी हैं, अगर जो वो सावधान नहीं रहेंगे तो ये चतुराई की और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी सजगता से अपने क्षेत्र और अगल बगल में भी पहरेदारी करते रहे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? घोषित है, हमारा नेतृत्व बता चुके हैं कई बार, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें शंका सुबह कहां है? तो गुस्से में तो नहीं है अब आप गुस्से में तो नहीं, उस दिन तो बड़े गुस्से में थे आप। नहीं, वो गुस्सा था, लोकतंत्र की हत्या परिवार तंत्र के लोग कर रहे थे। राजा